दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जो एक रिमोट लोकेशन में स्थित एक खूबसूरत एंड बड़े कैंपस के साथ हमें देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की, जो कर्नाटका के कलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, जिसका पुराना नाम गुलबर्गा हुआ करता था, यहाँ स्थित है। 2009 में स्थापना हुई थी एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले तो यार हमें ब्रांचेस कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं बीटेक के अंदर, क्योंकि हम मोस्टली अब चाहे किसी प्रकार का इंस्टीट्यूट डिस्कस करें, एक तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स मोस्टली हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सक्लूसिव चैनल है। एंड अगर किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर किसी एक दूसरे कॉलेज के बारे में डिस्कस करें जहां पर इंजीनियरिंग के अलावा और कुछ अन्य प्रोग्राम्स हैं, मोस्टली जब डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे देन हम इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन में चलेंगे देन ओवरऑल हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए प्लेसमेंट्स के अंदर आपको ब्रांचेस कौन कौन से मिलते हैं। ब्रांचेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको देखने को मिल जाता है, और कुछ एक नया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कुछ ब्रांचेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो सारे ब्रांचेस है भैया हमारे पास, इसमें प्लेसमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं कि मोस्टली आपको आईटी सेक्टर के, कुछ सर्विस सेक्टर वाले कुछ जॉब्स देखने को मिलेंगे। 3 से 4 एलपीए का एवरेज पैकेज होगा, 30 से 40% का प्लेसमेंट परसेंटेज, यानी कि प्लेसमेंट्स अभी थोड़े होने अभी बाकी है, थोड़े बेटर और हो सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का रीजन ये कहना है भैया कि एक तो इंस्टीट्यूट नया है, और दूसरी बात यार एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ तो क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी है। मोस्ट ऑफ द आप देखोगे अगर यूनिवर्सिटी है जिसमें इंजीनियरिंग के अलावा और बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, तो इस केस में होता है कि इंजीनियरिंग स्पेसिफिक फोकस वहां उस इंस्टीट्यूट में हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जब भी आप देखोगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनमें प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया, मैक्सिमम केसेस में 95% केस में वो एक सेपरेट इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, ताकि इंजीनियरिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड फोकस दे सके। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोग्राम आपका एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है, प्रोफेशनल प्रोग्राम है। इसमें आपका इंजीनियरिंग आता है, जैसे आप मेडिकल के प्रोग्राम्स ले लो, आप ले सकते हो एमबीए मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोफेशनल जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट कॉलेज होना जरूरी है, ताकि फुल फ्लेज्ड हम उस पर फोकस दे सके। ये सारे सिर्फ इस प्रकार के प्रोग्राम्स नहीं होते कि सिर्फ आपने थ्योरी लेक्चर्स डिलीवर किया एंड कोर्स पूरा हो गया। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर थ्योरी लेक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, लैब्स, प्रैक्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट भी हमें देखने को मिलना चाहिए। एंड इसके अलावा जो एक फुल फ्लेज्ड कॉलेज लाइफ, चाहे इवेंट्स एंड फेस्ट, ये सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बहुत सी चीज़ें होती है, तब जाकर एक प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे आप देखते हो वो बनता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो इस प्रकार की यूनिवर्सिटी चलते हैं जहाँ पर और भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हैं, तो वो एक रीजन है। एंड दूसरा रीजन भैया कि काफ़ी एक नया इंस्टीट्यूट है, और तीसरा रीजन एक रिमोट लोकेशन में सिचुएटेड है। ठीक है, बाकी प्लेसमेंट्स बेसिक से हैं, और इसके अलावा अगर आप कुछ गेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या ऑफ कैंपस कुछ ढूंढना चाहते हो प्लेसमेंट्स, या फिर हायर स्टडीज के लिए आप परस्यू कर रहे हो, तो जाके इस इंस्टीट्यूट को उस हिसाब से आप परस्यू कर सकते हो फॉर बीटेक। ठीक है, फॉर नाउ अभी के कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें भाई एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो आपको जेईई मेन या फिर सीयूईटी, इन दोनों ही माध्यम से एडमिशन देखने को मिल जाएगा। कुछ सीट्स आपको जेईई मेन के माध्यम से, तो कुछ सीट्स आपको सीयूईटी के माध्यम से देखने को मिलते हैं। अभी तक जो एडमिशन प्रोसेस इनका रहा है कि इनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के समर्थ पोर्टल पे जाओगे एंड जेईई मेन या फिर सीयूईटी जो भी एग्जाम दिए हुए हो उसके मार्क्स के बेसिस पे आप अप्लाई करोगे, एंड जो भी आपके रैंक रहेंगे उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते भैया अब अपने कट ऑफ के सेक्शन पे। भैया कट ऑफ क्या कुछ रहते हैं, तो यार देखो जेईई मेन का बहुत अनसर्टेन हमें देखने को मिला है कि कभी इसका कोई एक फिक्स डेटा हमें मिला नहीं है, ना तो इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा हमें कुछ एक्सक्लूसिव डेटा देखने को मिल जा रहा होता है, नहीं स्टूडेंट्स की तरफ से भैया एक वेल डिफाइंड डेटा। ये सारी चीजें प्रॉपर काउंसलिंग होती है ना, एक काउंसलिंग जिसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 50-100 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनका एक कॉम्पिटिटिव एक हर बार का ट्रेंड पैटर्न रहा है, तो उस प्रकार की चीजें नहीं होती है जब एक सिर्फ एक इंस्टीट्यूट लेवल पे काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पर एक रफ डेटा समझो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर 50,000 से 1 लाख के आसपास का रैंक है, कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। 2-3 लाख रैंक है तो कुछ ना कुछ ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 50,000 से लेकर आप 2-3 लाख रैंक मान के चल लो। अब ये आपका स्पेक्ट्रम वेरी करेगा, अगर लाइक डिपेंड करता है ब्रांच, जिस ब्रांच का डिमांड ज्यादा, कंप्यूटर साइंस का डिमांड ज्यादा रहता है, वो एक बेटर रैंक पे क्लोज होगा। तो उस हिसाब से मान के चलो कंप्यूटर साइंस 50,000 से लगभग 1 लाख के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, और लगभग 2-3 लाख तक आपको बाकी दूसरे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे बीटेक के अंदर। तो इससे बस हमें ये आइडिया मिल रहा है भैया कि आपका कंपटीशन इतना नहीं है कि हमें 15-20 हजार रैंक लाना पड़ेगा सीएससी के लिए, और इतना भी ऐसा नहीं है कि 8-10 लाख रैंक तक हमें मिल जा रहा होगा। ठीक है,
तो एक कॉम्पिटिटिव लेकर चलिए लगभग 5, 10, 1 लाख, 2, 3 लाख रैंक के आसपास ये इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिल जा रहे होंगे। अब अगर बात कर ले सीयूईटी का कट ऑफ, देन इसका कुछ डेटा 300 से 400 मार्क्स के अंदर अंदर आपका है, तो कुछ ना कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। स्पेक्ट्रम उसी तरीके से वैरी करेगा भैया कि अगर 400 मार्क्स के आसपास है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वरना धीरे धीरे जो आप बोलते हैं ना भैया थोड़ी लेस प्रेफर्ड ऑप्शंस, अगर उसका एक सीक्वेंस बनाओ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फिर इलेक्ट्रिकल, इसी के बीच में ऊपर आप अपना डाल दो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो इस प्रकार से 400 से 300 मार्क्स के बीच में आपका है तो सीयूईटी के थ्रू आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। हम बात कर ले अगर फीस स्ट्रक्चर की, देन स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि 4 साल में आपके पढ़ाई लिखाई खर्च लगभग 3 लाख रुपए के आसपास लगने वाला है, एंड हॉस्टल एंड मेस अगर लेते हो देन हॉस्टल एंड मेस का खर्च 4 साल के अंदर 2 लाख रुपए के आसपास लगने वाला है। फॉर अ सेफ साइड आपका 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई रहने खाने सबका खर्च मिलाकर 5 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज नोट्स लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कैंपस किस प्रकार का है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंपस एरिया के साथ। आपका जो कैंपस है वो लगभग 655 एकड़ या रफली आप 650 एकड़ मान के चलो, एक बहुत बड़े साइज का कैंपस मिलता है लेकिन एक रिमोट लोकेशन में। अब इसका लोकेशन क्या है अगर वो हमें समझना हो, देन आपका जो मेन शहर जो डिस्ट्रिक्ट हमने शुरू में बोला था भैया कलबर्गा, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है लेकिन कैंपस से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप बोल सकते हो यार कि रिमोट, थोड़ा यार कि आप प्रॉपर ही एक रिमोट लोकेशन में आपको देखने को मिलता है। एंड ये जो कलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, अब ऐसा नहीं कि अगर मैं 20 से 25 किलोमीटर बोल रहा हूँ तो इस 20 से 25 किलोमीटर के आसपास कुछ होगा ही नहीं। इससे जो नियरेस्ट विलेज आपको एक देखने को मिलेगा काडागाची, जितना मैं ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, तो ये इनका विलेज है जो कि कैंपस से लगभग 1 से 2 किलोमीटर पे देखने को मिलेगा। वरना फिर यार कैंपस प्रॉपर आइसोलेटेड लोकेशन में एक छोटा सा विलेज है काडागाची विलेज, जो कि कैंपस से 1 से 2 किलोमीटर पे है। और अगर इस विलेज का आप डिस्टेंस देखोगे लगभग 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपके कलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर वो भी जो कलबर्गा आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड भैया आपका टियर 2 लाइक सिटी नहीं है, टियर 1 2 सिटी नहीं है, टियर 3 सिटी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत ज्यादा मॉल का कल्चर, बहुत ज्यादा थिएटर्स वगैरह का कल्चर नहीं मान सकते, लेकिन स्टिल अगर कुछ प्रॉपर मार्केट विजिट करना हो तो आपको इतना तो ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सिनेरियो यार यही है कि कैंपस के आसपास में बहुत कुछ चीजें आपको ज्यादा कुछ खास देखने को मिलता नहीं है, जो है कैंपस के अंदर है। एंड कैंपस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ढंग के देखने को मिलते हैं। लाइक स्टूडेंट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कंप्लेन नहीं किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर प्रकार से बोला है भैया स्टूडेंट्स ने टॉप नॉच है, चाहे आपके क्लासरूम्स हो जाए, आपके ऑडिटोरियम्स हो जाए, लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स ठीक ठाक हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के डिपार्टमेंट बुक्स आपके भरे पड़े हैं, लेकिन सफिशिएंट डिसेंट इनफ है अभी के हमें डेट में देखने को मिलते हैं। यार तब होता है ना कि जब सिर्फ इंजीनियरिंग एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जितने बुक्स है भर दिए, क्योंकि बहुत से अदर डिपार्टमेंट्स है तो हर किसी के बुक्स मेंटेन करने धीरे धीरे भी समय लगेगा। स्पोर्ट्स के टर्म्स में स्टूडेंट्स का भैया ठीक ठाक हमें ढंग के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल जाते हैं। इंटर स्कूल, स्कूल का मतलब क्या हुआ कि बहुत से आप यूनिवर्सिटीज में देखोगे जहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ कॉमर्स के हो गए, कुछ आपके लॉ के हो गए, कुछ मेडिकल के हो गए, कुछ इंजीनियरिंग के हो गए। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में इतने डिफरेंट काइंड ऑफ आप प्रोग्राम्स देखते हो तो कई बार उसे इंस्टीट्यूट के नाम से मेंशन किया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET आप कई बार देखोगे, तो कई बार इसे मेंशन किया जाता है स्कूल के नाम से, जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो वैसे ही इधर स्टूडेंट स्कूल के नाम से इसे रेफर करते हैं। डिफरेंट स्कूल्स के बीच में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट भी ठीक ठाक लेवल पे हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स का कहना भी है मल्टीपल स्कूल्स के कुछ ना कुछ आए दिन इवेंट्स होते ही रहते हैं, तो इवेंट्स एंड फेस्ट के मामले में ज्यादा कुछ कंप्लेन नहीं है। बहुत मैसिव स्केल पे नहीं, लेकिन रेगुलर इवेंट्स एंड फेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इस मामले में आपका कॉलेज लाइफ थोड़ा एंजॉइंग होगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी डिसेंट ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, शिकायत नहीं है। जब हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि शेयर्ड बेसिस पे रूम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ आपके बीटेक के अंदर शेयर्ड बेसिस पे रूम्स है, एक रूम में मल्टीपल लोग रहोगे। एक डेटा मुझे मिला एक स्टूडेंट से भैया एक रूम में 4 लोग रहोगे। और इसके अलावा कहा था स्टूडेंट ने कुछ PhD में अगर जाते हो तो सिंगल रूम्स आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। मेस के टर्म्स में स्टूडेंट ने थोड़ा शिकायत दिखाया भैया कि मेस का खाना थोड़ा बेटर हमें चाहिए, उतना अच्छा नहीं है, बेटर हो सकता था, ऑप्शंस थोड़े बेटर हो सकते थे, क्वालिटी थोड़े बेटर हो सकते थे। तो इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, आपको फैसिलिटीज बढ़िया देखने को मिलती है, बस मेस के खाने से थोड़ा शिकायत है। और कैंपस आपके एक रिमोट लोकेशन में है, आपको प्लेसमेंट्स उतनी बढ़िया देखने को नहीं मिलेंगी अभी आज की डेट में बीटेक के अंदर, और इंप्रूवमेंट्स होने बाकी है। बाकी कैंपस किस प्रकार का है वो हमने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन अगर हमें डिस्कस करना भैया कनेक्टिविटी क्या कुछ है फिर, तो कनेक्टिविटी के टर्म्स में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपको मिलेगा वो है वही आपका कलबुर्गी जंक्शन 23 किलोमीटर की दूरी पे आपको कैंपस से देखने को मिलेगा। जो मेन आपको ट्रेन्स देखने को मिलेंगे मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे जो मेन रूट्स है वहां तक के आपको कनेक्शंस देखने को मिलेंगे।
और एयरपोर्ट भी यही है, नियरेस्ट एयरपोर्ट कलबुर्गी एयरपोर्ट 35 किलोमीटर पे देखने को मिलता है, जहां से बैंगलोर एंड तिरुपति जैसे आपको फ्लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ प्लेसेस अगर आपको विजिट करने हो कैंपस से, देन बुद्ध विहार, गुलबर्ग फोर्ट एंड ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह। तो ये सारे आपके पास कुछ प्लेसेज हैं। एंड देखो यार, अब बहुत से लोग बोले भैया कर्नाटका के अंदर फिर ऐसे अगर इंस्टीट्यूट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इस प्रकार का लोकेशन तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लाइक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो, पर देखो जो आप कर्नाटका का इमेज लेके चल रहे हो, बैंगलोर इस प्रकार के लोकेशंस की वजह से लेके चल रहे हो, लेकिन ये सारे सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में, कर्नाटका आपका कुछ इस प्रकार का अगर शेप है, नीचे में आपका लाई करता है बैंगलोर जैसे प्लेसेस, लेकिन ये बिल्कुल अपर एंड नॉर्थ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा भैया, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ठीक है, एंड इसके बीच में बहुत डिस्टेंस है, जो बैंगलोर एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का आप लोकेशन देख रहे हो, बहुत डिस्टेंस है। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका मिल रहा है ऑलमोस्ट महाराष्ट्र से सटा, महाराष्ट्र के पास का एक लोकेशन है, महाराष्ट्र के अंदर नहीं, लेकिन जो बॉर्डर होगा महाराष्ट्र लगभग पास में आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यार बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको डिफरेंट लाइक चेंजेस देखने को मिलेंगे सिटी लाइफ वगैरह में। इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपोजर एक्सपीरियंस, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर कवर करना हो आप कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है भैया कोई पॉइंट गलत बोला है मैंने, कुछ आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन रह गया है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। मेन मुद्दा ये है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है तो आप लिख दिया करो। अंत में हमारा कोशिश यही है कि आपके आने वाले जूनियर्स तक, हमारे स्टूडेंट्स तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा अवेलेबल हो। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। डिमांड होगी हम तुरंत कवर करेंगे। लेकिन अब बाकी जो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, आप चाहते हो आपके इंस्टीट्यूट का भी इस प्रकार का वीडियो बने, देन कमेंट सेक्शन में लिखो डिमांड होगी हम तुरंत कवर करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं होगी, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करें कि हमें रीच आउट करें, आपके इंस्टीट्यूट हमें रीच आउट करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com, इस पे हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, फॉर अ स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप के अंदर हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे एंड जितने भी आपको डिटेल्स हाईलाइट करवाने, हमारे इंस्टीट्यूट में ये है सारी चीजें, लेकिन लोगों को पता नहीं, हम सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन फैक्ट चेक एंड क्रॉस वेरीफाई करने के बाद, ताकि स्टूडेंट्स तक सटीक से सटीक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे, कहीं भी कुछ बायसनेस का कोई गुंजाइश नहीं हो। हमारा कोशिश यही रहता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे स्पॉन्सर्ड वीडियो हो या नॉन स्पॉन्सर्ड हो, उनके लिए फर्क ना पड़े, सारे ही वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड हो। ठीक है, जब तक हमारी जानकारी में होती है, हम किसी प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम अपनी तरफ से जितनी हमारी कोशिश होती है हमारी जानकारी में, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रॉ, रियल एंड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।